हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चोरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। अरे बच्चों, आज हम देखो लाभ हानि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है ना। इसमें देखो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक तो आपका होता है पॉइंट है पहले क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य क्या होता है? देखो, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीद रहे हो वो क्या, उसका क्रय मूल्य। एक इसमें आपको विक्रय मूल्य याद रखना है। यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें। एक होता आपका इसमें लाभ। यानी क्रय मूल्य से आप जितना अधिक राशि प्राप्त करते हो तो वो क्या करेगा, उसका लाभ कहलाता है। यानी आप लिखोगे विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर ही लाभ कहलाता है। यानी आप मान सकते हो जो लाभ होता है आपका वो क्या आएगा, विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य, इसके द्वारा आपका निकलेगा। फिर आपको देखो हानि याद रखना है। यानी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर ही हानि कहलाता है। यानी जब आपको हानि निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो लाभ में तो क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, और हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए देखो आपको छूट है उसके बारे में याद रखना है। बट्टा या छूट क्या होती है वो देखना। आपका पॉइंट रहेगा बट्टा या छूट। तो देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर न बेचकर उससे कुछ कम मूल्य पर बेचना ही क्या कहलाता है, छूट कहलाता है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर न बेचकर उससे कुछ कम मूल्य पर बेचना ही छूट कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास मान लो कोई घड़ी है, उस पर मान लो 50 रुपये लिखे हुए हैं, मैं उसको अगर 40 में बेच रहा हूँ तो 10 रुपये क्या उस पर छूट हो गई। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे हैं और भी कुछ क्वेश्चन होगी। जैसे अगला जो पॉइंट रहेगा ये मतलब लगभग वैसे आपके हो गए सारे ये। अब कुछ फॉर्मूले हैं वो देखो मैं आपको लिखा दूं, उनको आपको याद करना है। तो कुछ फॉर्मूले देखिए आप अभी। तो क्रय मूल्य को आप हमेशा क्या लिखोगे, सीपी से लिखोगे। और यानी आपको ध्यान रखना जो क्रय मूल्य होगा उसका संकेत सीपी रहेगा हमेशा। ठीक है ना। और विक्रय मूल्य है उसका संकेत रहेगा एसपी। और जब आपको लाभ वगैरह निकालना तो लाभ का नाम वैसे पी हो सकता है प्रॉफिट, और हानि का मतलब लॉस हो सकता है यानी एल। ठीक है ना।
तो देखो, एक तो आपको डायरेक्ट जब लाभ निकालना होता है, लाभ की राशि, तो सीधे क्या करना, आपको विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य को लेस करना है, डायरेक्ट याद रखना है। और जब आपको हानि की राशि निकालनी होती है तो आपको हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को लेस करना होता है। और अब आपको जैसे लाभ का परसेंट निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, यानी कितने परसेंट आपको लाभ हुआ, वो अगर आप कैसे निकालोगे तो उसमें आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लाभ की राशि है ना, बटे में आएगा क्रय मूल्य गुणा 100, इसे निकालेंगे आप। इसी तरह अगर मान लो आपको हानि का परसेंट निकालना हो तो क्या जाएगी, हानि की राशि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है ना। इसके बाद देखो, आपको क्रय मूल्य वगैरह जैसे निकालना होता है, कई बार आपको क्रय मूल्य मिलता नहीं दिया हुआ, या मान लो कि जैसे आपको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 100 प्लस माइनस लाभ, यहाँ पर लाभ का जो परसेंटेज है वो आएगा, ठीक है ना, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, बटे में आएगा 100 और गुणा में आ जाएगा क्रय मूल्य। जब आपको विक्रय मूल्य निकालना तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट, प्लस माइनस दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि लाभ के लिए प्लस आएगा और हानि के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा, बटे में 100 गुणा क्रय मूल्य। और इसी तरह अगर मान लो आपको जैसे अब यहाँ पर लाभ है तो ये प्लस का चिन्ह काम आएगा, हानि क्या आएगा, माइनस का काम आएगा। इसी तरह अगर मान लो आपको क्रय मूल्य प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करोगे आप, 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट और गुणा में क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है, गुणा में विक्रय मूल्य। तो ये भी आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे लगभग हो गए आपके सारे, ठीक है ना। तो ये इतने फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ये तो था इस टॉपिक के बारे में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस टॉपिक से संबंधित हम देखो कुछ क्वेश्चन है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले इसका जो फर्स्ट प्रश्न है उसकी बातें करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट प्रश्न रहेगा वो मान लो मेरे पास ये आ रहा है इसमें कि सतीश एक वस्तु को 5400 रुपये में खरीदता है, यानी क्रय मूल्य इसका कितना हो गया, 5400 रुपये, और बेचता कितने में है, 5750 में। तो विक्रय मूल्य मेरे पास कितना हो गया इसका, 5750। तो पूछा है कि उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो पहले इसका आपको लाभ निकालना पड़ेगा, लाभ की राशि। तो लाभ की राशि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस आप क्रय मूल्य कर देंगे। तो विक्रय मूल्य तो मेरे पास है 5750 माइनस क्रय मूल्य है मेरे पास 5400। अब इन दोनों को लेस करोगे तो आपके पास मान आएगा कितना, 350 आ जाएगा। और जब आपको लाभ का परसेंटेज निकालना होता है तो मैंने तरीका बता रखा है, लाभ की राशि बटा क्रय मूल्य और गुणा में 100, इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो यहाँ लाभ तो मेरे पास 350 है, क्रय मूल्य है 5400 और गुणा में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अब इसको देखो आप काट के सल कर लो, जीरो काट रहे हैं पहले आप। अब देखो 350 है, उसमें आपको क्या करना है, 54 का भाग लगाना है। तो आपका यहाँ पर जो भाग जाएगा वो 6.48 बार चला जाएगा। ये इतने परसेंट आप इसमें क्या कर रहे हैं, लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, जैसे दूसरा प्रश्न है मेरे पास, सुंदर सिंह ने घड़ी 1000 रुपये में खरीद कर, यानी मेरे पास क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है इसका, 800 रुपये आ रहा है। क्रय मूल्य 1000 रुपये और विक्रय मूल्य 800 रुपये। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करना है।
लाभ या हानि का आपको क्या निकालना, भी प्रतिशत को प्राप्त करना है। तो देखिए जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा था उसको हानि हो रही है, सीधी सी बात है। अगर वो कम में खरीद के ज़्यादा बेचे तो क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर उसको आ रहा हानि। हानि कैसे निकलेगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के द्वारा निकलेगी। यानी आपको क्या करना है, 1000 में से आपको 800 घटा देना है। ये मेरे पास आ गया 200। अब जब आप हानि का प्रतिशत निकालोगे तो तरीका बता रखा मैंने, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ जो हानि मेरे पास हो कितनी है, 200 है। क्रय मूल्य आ रहा है कितना, 1000, गुणा में आ रहा है 100। इन्हें काट लो, अभी 0 कट रहा है और मेरे पास कितना आ गया, 20%। तो अब जो उसको हानि हो रही है इसमें, वो कितने प्रतिशत की हो रही है, 20% की उसको हानि है, वो यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इसी तरह आप देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन आगे। जैसे मान लो मेरे पास, मैं प्रश्न संख्या 3 की बात करूँ तो देखो उसमें आपके पास आ रहा है कि 500 रुपये में खरीदी हुई कोई वस्तु कितने रुपये में बेचेगी, 20% का लाभ हो। मतलब क्रय मूल्य पहले से दिया कितना आपको, 500 रुपये, और लाभ कितना लेना आपको, 20% का आपको लाभ लेना है। और पूछा कि कितने में बेचे, तो आपको ये विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है, कितना आना चाहिए विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, 100 प्लस लाभ, लाभ है तो प्लस आएगा, बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 100 प्लस लाभ मेरे पास है 20 बटे में 100, और गुणा क्रय मूल्य मेरे पास आ रहा है 500। 120 बटा 100 गुणा में 500। अब 2 शून्य को आप काट सकते हो ऐसे, 120 गुणा 5, 12 पंजो 60, 600 हो गई। तो विक्रय मूल्य आपका कितना होना चाहिए, 600। जब 600 रुपये विक्रय मूल्य होगा तब आपको कितने का लाभ प्राप्त होगा, इसमें 20% का जो आपको लाभ है वो प्राप्त होने वाला है। इसी तरह में से आप आगे कुछ और सवाल देखिए कि जैसे मान लो मेरे पास अगला प्रश्न आ रहा है, नेक्स्ट मैं प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहा हूँ। और देखो 4 नंबर प्रश्न में ये है कि यदि एक कमीज का मूल्य 575 रुपये सेल में 10% छूट पर बेचा जाते, छूट के बाद कमीज का मूल्य कितना होगा। यानी अंकित मूल्य हमारे पास कितना आ रहा है, 20 पे, वो आ रहा है मेरे पास 575 रुपये आ रहा है। और जो छूट है यहाँ पर, छूट प्रतिशत कितना है, वो है 10%। तो छूट के बाद जो इसका मूल्य है, क्रय मूल्य, वो आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे, पहले आप छूट की राशि निकालो कितनी आएगी। तो छूट की राशि आपको निकालनी पड़ेगी 10% ऑफ किसका, 575 का। तो 10 बटा 100 गुणा 575। पहले आप इसको सरल कर लेंगे एक बार, शून्य काट दिया आपने, 10 का बाल गया 57.5। अब छूट के बाद राशि कितनी आएगी आपकी, यानी छूट के बाद राशि या जो क्रय मूल्य है वो आपको प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे अंकित मूल्य माइनस छूट की राशि होगी। अंकित मूल्य जो मेरे पास वो है 575 रुपये, माइनस जो छूट की राशि है वो मेरे पास है 57.5। अब देखो इन दोनों को आप घटा लेंगे ऐसे, 575.0 यहाँ 0.5 7 और ये 5, 0 मान लो आप इसके आगे, इसको 10 माना, यहाँ पर हो गया 8, 15 माना 6, अब घटा दो। तो यहाँ बच रहा है 5, फिर यहाँ पर आ रहा है 7, फिर यहाँ पर आ रहा है 1 5, यानी 517.50 रुपये लगा दो आप इसके। इस बात का मतलब हुआ 517 रुपये 50 पैसे। ये क्या हो गई है, इतने की छूट देने के बाद में जो इसका मूल्य है वो आपको प्राप्त हो गया है। तो देखो आज हमने कुछ इस तरह के प्रश्न पढ़े हैं। देखो बाकी जो क्वेश्चन है उनमें चलो आप एक प्रश्न चलो और देख लो आगे, 5वां है जैसे मान लो
इसमें है कि विक्रय मूल्य मेरे पास आ रहा है 750 रुपये और क्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है 450 रुपये। तो आपको यहाँ पर लाभ निकालना है, कितना आएगा। तो लाभ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य। तो आपको 750 में से 450 घटाना है, घटा दो 300 रुपये। तो ये आपने क्या प्राप्त किया, इसका जो लाभ है वो प्राप्त कर लिया है। तो आज हमने बस ये लाभ आने की कुछ बेसिक बातें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की स्टडी की है। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।